अगर आप मेष राशि के हैं तो मई 2026 का महीना आपके लिए अलग अलग समय पर अलग अलग प्रभाव लेकर आने वाला है। ये महीना आपके लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट लेकर के आने वाला है। जैसे कि 10 मई से पहले आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वहीं 15 मई से पहले आपके लिए बड़े फैसले लेने का समय होगा। और 14 मई के बाद क्या लेकर आने वाला है आपके रिश्तों में। जी हाँ दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं आपको आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके शिक्षा के बारे में, आपके लव के बारे में, आपके मैरिज लाइफ के बारे में, करियर, हेल्थ, सब चीज़ के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। और वीडियो के एंड में आपके लिए मैं बताऊँगा अचूक उपाय, जिसके थ्रू आप इस महीने को और भी बेहतर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना एस्ट्रोलॉजर यशपाल जंजोगा और आप देख रहे हैं इफेक्टिव एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। आपके प्लैनेट अभी इस समय क्या कह रहे हैं, चलिए देख लेते हैं चार्ट पर। तो ये आपका लग्न है, यहाँ पर आपके सूर्य और बुध हैं। वहीं द्वितीय भाव में यानी कि दूसरे घर में शुक्र हैं। इसके अलावा तीसरे घर में आपके गुरु हैं और पांचवें घर में केतु हैं। और 11वें भाव में राहु बैठे हैं और 12वें भाव में शनि और मंगल हैं। वहीं दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि 11 मई को मंगल जो है मेष राशि में चले जाएंगे। यानी कि अभी जो मंगल यहाँ पर आपके 12वें भाव में है, वो अब 11 मई को आपके लग्न में आ जाएंगे। इसके अलावा 14 मई को शुक्र जो है मिथुन राशि में परिवर्तन करेंगे। यानी कि अभी जो है शुक्र आपके द्वितीय भाव में है और 14 मई को आपके तृतीय भाव में यानी कि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा 15 मई को सूर्य और बुध का परिवर्तन होने वाला है। जी हाँ, सूर्य और बुध अभी जो कि आपके लग्न में है, वो 15 मई को आपके द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे। तो दोस्तों, अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के लिए पहला घर देखा जाता है। यानी कि आपका पहला घर आपके बारे में होता है, आपके स्वास्थ्य के बारे में होता है, आपकी हेल्थ, इम्यून के बारे में होता है। तो पहले घर के जो लॉर्ड हैं वो आपके 12वें घर में बैठे हैं। यानी कि मंगल आपके 12वें घर में बैठे हैं और वो कब तक बैठेंगे, 11 मई तक। यानी कि जब तक मंगल वहाँ पर 12वें भाव में बैठे हैं तब तक स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं रहने वाला है, क्योंकि शनि के साथ में जो मंगल बैठे हैं ये एक विस्फोटक का काम करते हैं। क्योंकि मंगल जब तक शनि के साथ हैं तो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने वाला है, लेकिन 11 मई को जब मंगल आपके लग्न में आ जाएंगे तब आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं जो पहले से चली आ रही थी उसमें आपको रिकवरी मिलेगी, आपका स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा। मगर 10 मई तक आपको स्वास्थ्य के मामले में सावधानी रखनी होगी। टेंशन, डिप्रेशन, नींद ना आना, ये सारी समस्याएं आप 10 मई तक देख सकते हैं। इसलिए मैं फिर कहूँगा कि 10 मई तक आपको स्वास्थ्य के मामले में सावधान रहना होगा। तो मेष राशि के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मई 2026 का 15 मई तक का जो समय है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शिक्षा का जो घर होता है वो 5वां घर होता है और 5वें घर में आपके केतु बैठे हैं। केतु तो खैर अभी लंबे समय तक चलने वाले हैं, मगर 5वें घर के जो लॉर्ड हैं यानी कि सूर्य आपके लग्न में बैठे हैं। अब सूर्य जब लग्न में बैठे हैं यानी कि केंद्र में बैठे हैं तो ये बहुत ही अच्छी सिचुएशन में बैठे हैं, अच्छी पोजीशन में बैठे हैं और साथ में मरकरी के साथ बैठे हैं। तो इसलिए दोस्तों, शिक्षा के मामले में ये 15 तारीख तक का जो समय होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा है। इस दौरान अगर आपने कोई फैसला लेना है, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो समय आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। दोस्तों, अगर लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ के लिए भी कुंडली का 5वां घर देखा जाता है और 5वें घर में भी केतु हैं। 5वें घर में केतु अभी रहेंगे लंबे समय तक, लेकिन मैं यहाँ बताऊँगा कि केतु का क्या काम होता है। केतु दोस्तों डिटैचमेंट देता है, मिसअंडरस्टैंडिंग देता है, आप उनको समझ नहीं पाएंगे, अनसेटिस्फैक्शन देंगे। केतु जो है अनसेटिस्फैक्शन देता है, आप अपने पार्टनर से खुश नहीं रहेंगे, अनसेटिस्फाइड रहेंगे और कहीं ना कहीं आपका तालमेल नहीं बैठ पाएगा। तो इस तरीके के कुछ माहौल पैदा हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि ये हमेशा ही ऐसा रहेगा। बीच बीच में कभी कभी ऐसा कुछ हो सकता है, मगर ऐसा कुछ रहेगा।
लेकिन एक अच्छी बात मेष राशि वालों के लिए ये रहेगी कि फिफ्थ हाउस की जो लॉर्ड है सूर्य, वो आपके केंद्र में बैठे हैं, यानी कि बहुत अच्छी सिचुएशन में बैठे हैं। वो इस समस्याओं को कंट्रोल में करेंगे। यानी कि इतना कुछ होने के बावजूद भी सूर्य आपकी स्थिति को संभाल लेंगे। तो इसलिए दोस्तों, कुल मिलाकर के लव लाइफ भी आपकी ठीक रहेगी, बस अगर आप थोड़ा सा संयम और धैर्य रखें तो। अब बात कर लेते हैं मैरिड लाइफ की। तो मैरिड लाइफ के लिए दोस्तों कुंडली का 7वां घर देखा जाता है। 7वें घर के लॉर्ड हैं शुक्र, जो कि इस समय सेकंड हाउस में बैठे हैं, यानी कि बहुत अच्छी प्लेसमेंट है इनकी। अपने ही घर में बैठे हैं ये, क्योंकि शुक्र की 2 राशि होती हैं, दूसरा और 7वां, यानी कि अपने ही घर में शुक्र बैठे बहुत अच्छी पोजीशन में है। और ये जो शुक्र है, शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 14 मई तक, यानी कि 14 मई तक का जो समय है मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अच्छा समय रहेगा, आप एंजॉय करेंगे। और इसके अलावा 14 मई के बाद थोड़ा बहुत अनबैलेंस रह सकता है, बाकी ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, घबराने वाली बात नहीं है। बस मैरिड लाइफ आपकी अच्छी है। एक और चीज़ है दोस्तों कि शुक्र जो है आपके धन भाव में भी हैं, और तो धन भाव में होने की वजह से 14 मई से पहले आपको पार्टनर की तरफ से कुछ लाभ हो सकता है, कुछ बेनिफिट हो सकता है, मगर ओवरऑल देखा जाए तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। तो दोस्तों करियर की बात करें तो कुंडली का 10वां भाव करियर के लिए होता है। अब ये करियर के भाव के जो लॉर्ड हैं शनि, वो आपके 12वें भाव में बैठे हैं। और वैसे भी आपकी कुंडली में शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है, और ये लगभग 1.5 साल से चल रहा है। तो आपने नोट भी किया होगा कि पिछले 1-1.5 साल का जो समय है, जब से आपकी राशि में शनि की 7.5 का पहला चरण चला है, आप थोड़े तनाव भरे महसूस हो रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप किसी फैसले पर स्टेबल नहीं हो पा रहे। तो इस तरीके की समस्याएं आपको ज़्यादातर हो रही हैं। तो दोस्तों इस मामले में मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर शनि की अच्छी दशा है, तो लाजमी है कि आपके जो करियर में आप फॉरेन ट्रिप कर सकते हैं, विदेश यात्राएं कर सकते हैं, या लंबी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए संभव हैं। मगर अगर कुंडली के अंदर शनि की दशा आपकी ठीक नहीं है, तो आपके कार्य क्षेत्र में आपको ट्रबल मिलेगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, आप फैसला नहीं ले पाएंगे। आप चाहेंगे बहुत कुछ कि मैं ये बदलाव करूं, वो बदलाव करूं, लेकिन बदलाव सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इस बात का भी आप फैसला नहीं ले पाएंगे, आप कंफ्यूज रहेंगे। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी कि आपके भाग्य की। तो भाग्य के लिए कुंडली का 9वां घर देखा जाता है। 9वां घर कुंडली में आपके भाग्य को दर्शाता है, और 9वें घर के जो लॉर्ड हैं वो हैं जुपिटर, यानी कि जो कि अभी मिथुन राशि में बैठे हैं। ओवरऑल आपका भाग्य अच्छा है, लेकिन जून में आपका भाग्य और भी अच्छा होने वाला है। फिलहाल के लिए ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा नुकसान होने वाला है, कुछ ऐसा काम रुक जाएगा, मगर फिर भी मई के मुकाबले में जून का महीना जो होगा वो आपके भाग्य के लिए बहुत अच्छा है। आपका भाग्य, इसमें कहते हैं ना भाग्य में 4 चांद लग जाएंगे, तो वो चीज़ आप जून में देखेंगे, जबकि बृहस्पति आपके केंद्र में आ जाएंगे, यानी कि 4th हाउस में जब बृहस्पति आ जाएंगे तो आपके भाग्य में 4 चांद लगते नज़र आएंगे। मगर तब तक के लिए अगर हो सके तो आपको कोई बड़ा डिसीज़न, कोई बड़ा फैसला अगर कुछ लेना है तो वो टाल सके तो बेहतर होगा, नहीं तो नहीं। फिलहाल अभी भी आपका भाग्य ठीक है, 60-70% तक आपका भाग्य ठीक है। अब अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के लिए मई 2026 का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र की पोजीशन इस समय अच्छी है। तो शुक्र से जुड़े जो भी कार्य हैं वो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे, जैसे कि ज्वेलरी का काम होता है, और आप पब्लिक डीलिंग में अगर विश्वास करते हैं, पब्लिक डीलिंग वाला अगर आपका काम है तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, या फिर किराए वाला कोई काम है, टेनेंट का, इस तरीके जो काम होंगे उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो के अंत में अब बात करते हैं इस महीने को बेहतर बनाने के उपाय की। मगर दोस्तों प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया। तो उपाय के तौर पर आपको, वैसे भी शनि की 7.5 चल रही है,
तो आपको शनि के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मंगलवार को तो ज़रूर कीजिए और शनिवार को शनि के बीज मंत्र का जाप ज़रूर कीजिए। और हो सके तो उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित कीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय।